नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। एक नाव बीच नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक आई। राजा के दरबार में नाविक की पेशी हुई। राजा ने नाविक से पूछा, नाव कैसे डूबी नाविक? राजा, क्या नाव में छेद था नाविक? नाविक, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल सही सलामत थी। राजा, नाविक, तो मुझे बताओ, क्या तुमने नाव में क्षमता से अधिक सवारी बिठाई थी? नाविक, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थी। और न जाने महाराज, मैंने कितनी बार उससे भी अधिक सवारी नाव में बिठाकर लोगों को पार कराया है। राजा, आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं थी नाविक? नाविक, मौसम सुहावना था, नदी बिल्कुल शांत थी महाराज। राजा, नाविक, तुमने कहीं मदिरापान तो नहीं कर रखा था? नाविक, नहीं नहीं महाराज, आप चाहें तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हो। ये लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं महाराज। महाराज, फिर क्या चूक हुई नाविक? कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना? नाविक, महाराज, नाव होले होले बिना हिचकोले लिए नदी में चल रही थी महाराज। तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया महाराज। मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि भाई, तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? उसने उपहास में कहा, महाराज, क्या मेरे नाव में थूकने से ये नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस निकृष्ट कार्य से हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, तुम भला उसी नाव में थूक क्यों रहे हो? राजा, फिर क्या हुआ नाविक? नाविक, महाराज, मेरी इतनी बात पर तो वह तुनक गया। बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम और तुम्हारी नाव? राजा हैरानी के साथ, पैसा देने का क्या मतलब? साला पैसा देकर नाव में थूकेगा क्या? अच्छा, फिर क्या हुआ नाविक? नाविक, महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। राजा, तो नाविक बताओ, नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने उस सिरफिरे का विरोध नहीं किया? नाविक, हाँ महाराज, नाव के बहुत सारे लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे। राजा, तब तो उसका मनोबल टूट गया होगा नाविक, उसको अपनी गलती का एहसास तो हुआ होगा ना? नाविक, ऐसा नहीं था महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ उसके पक्ष में खड़े हो गए महाराज। नाव के भीतर ही दो खेमे हो गए महाराज। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े महाराज। राजा, चलती नाव में ही मारपीट? तुमने उन्हें समझाया तथा रोका नहीं? नाविक बोला, रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की महाराज। मैंने कहा, नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में है। इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सब की जान का खतरा बन जाएगी। लेकिन वो नहीं माने महाराज। सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा नाव ने बीच गहरी धारा में ही संतुलन खो दिया महाराज। कहानी का सार, इस नाजुक दौर में भी बहुत से लोग देश की नाव में थूक रहे हैं। अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी लोग न मारे जाएं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और यदि कहानी आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
फिर एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।